अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कान दज्जाल का ख़ात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगी और वो तलवार इस वक्त दुनिया में कहाँ मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो तलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे आई, इससे पहले वो किसके पास थी। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल अबतार है। यह तलवार सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु किनका से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी कि नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसू अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक कुंदा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक़्त माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अलबादियून अपनी मलकीती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद कान दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोप कापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी ही पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहरे तिबरिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबले खमर तक पहुँच जाएंगे, जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है। और याजूज माजूज जुल्म गारतगिरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़तन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फ़िज़ा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगी। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रुफ़का यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक़्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगी और उन पर इसबाब और मैशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह ताला के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और गिरिया जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है।
یعنی نخب کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہوگا۔ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہیل میں ڈال دیں گے۔ فہیل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، وہ نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافرات ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیوز اور قرآن مذاہب کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔